गुड इवनिंग, मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही नए टॉपिक पे काम करेंगे और किसी भी एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेंसुरेशन में वैसे प्रश्न जिसमें अनुपात की बात किया करें, जिसमें रेशियो पूछते हैं, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम बना डालते हैं और ये प्रश्न आपके हर एग्जाम में आते हैं। इसलिए आज का क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अंतिम तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। चलिए, मतलब मोटिव यही है कि आज का सारा क्वेश्चन रेशियो के रूप में होगा मेंसुरेशन का। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि 2 गोले की अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या का अनुपात 3:2 हो तो उनका आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, तो त्रिज्या का रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है ना, तो उसका आयतन का रेशियो बोल रहा है। आयतन का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। बस आयतन जब भी कहेगा इसका क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो 27:8। यदि आपसे कहेगा क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, तो आप बस उसका स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। दोस्तों, बात यह है कि चूंकि 4 का 3 पाई आर क्यूब होता है, तो पहला का रेडियस मान लिया 3 है, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, और फिर 4 का 3 पाई आर क्यूब, इसका 2 का क्यूब 8। ये तो दोनों में तो कैंसिल हो जाएगा ना। यही कारण है कि कभी भी आपको रेशियो पूछे वॉल्यूम का तो क्यूब कर देना है और एरिया का बोले तो स्क्वायर कर देना है। समझ पा रहे हैं? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा इस प्रकार है कि 2 गोले के त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है तो उनका पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का रेशियो दिया हुआ है 1:4। चलिए, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, यानी इसका हो जाएगा 1:16। कुछ नहीं करना है, जब भी एरिया बोलेगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, क्यूब बोलेगा तो उसका आयतन बोलेगा तो उसका क्यूब कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज आपके बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस रेशियो से रिलेटेड है मेंसुरेशन का, उन सारे प्रश्नों पर हम काम कर देंगे। प्रश्न इस प्रकार है, एक घन और एक गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल समान है तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक घन और एक गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल समान है तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। चलिए, घन का जो क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर और गोला का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो घन का क्षेत्रफल और गोला का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। चलते हैं, ए को हम 4/6 पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं, ए स्क्वायर को। तो जब हम ए बोलेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर लेंगे तो 4 का 2 हो गया, पाई का रूट पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर का सिर्फ आर हो जाएगा और 6 का रूट 6 हो जाएगा। अब हम आते हैं, बात करते हैं उनके आयतन का रेशियो हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले बात है गोला का बात है, अब तब बात है पहले बात है घन का और तब बात है गोला का। तो घन का आयतन भुजा क्यूब, अब गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 3 ऊपर जाएगा 3 ए क्यूब, 3 क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा और ए का मान इतना है, इसका मतलब 2√पाई इंटू आर बटा में √6 का क्यूब डिवाइड 4 पाई आर क्यूब। 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, पाई रूट पाई को यदि आप 3 बार करेंगे तो √π इंटू √π इंटू √π, मतलब क्या हो जाएगा ये पाई केवल पाई √π हो जाएगा, पाई √π आर का क्यूब हो जाएगा। और देखिए √6 है
तो 6√6 हो जाएगा और 4πr3। समझ पा रहे हैं? तो चलिए ये 6√6 है, तो r3 से r3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 3 दूनी का 6 कैंसिल, 4 दूनी के 8 से ये 8 कैंसिल, ऊपर में हो गया √π और नीचे में हो गया √6। तो जिनका रेशियो का होगा √π/√6 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन हम ए बोल सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए बोल सकते हैं। उसमें सिर्फ हम यहां से ए का मान निकालें, आयतन का रेशियो निकालना है, तो घन का आयतन भुजा क्यू और गोला का आयतन 3.5, 3 ऊपर जाएगा, और ए चूंकि क्यू तो पूरा फॉर्मेट को हमने क्यू कर दिया बटा में 4πr3, and after that it has to be calculated and getting the value √5/√6 in option A। जितने भी प्रश्न जिसमें आपकी रेशियो की बात पूछी गई है मेंसुरेशंस की, उन सारे प्रश्नों को आज हम करेंगे, ठीक है। आप अंतिम तक बने रहेंगे, इससे आपको 2 नंबर किसी भी एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाली गोला के आयतन का अनुपात क्या होगा? एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाली गोला के आयतन का अनुपात क्या होगा? एक बात बताइए, कोई भी साइड, जिसे मान लिया जाए कि हम वर्ग में गोला डाल दिए, वर्ग में हम गोला डाल दिए और गोला इस प्रकार डाले कि उसको साइड को फूट किया, इसका मतलब जो इसका व्यास होगा वही ना उसकी भुजा होगा। तो बात घन में भी वही है, यदि गोला पूरी तरह से उसको एडजस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि जो घन की भुजा होगी गोले की व्यास की बराबर होगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन कहे कि गोला एडजस्ट कर जाए, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि घन की भुजा जो भी शेप है गोले के व्यास के बराबर होगा, ये एकदम माइंड में बैठा दीजिएगा। साइड जो होगा डायमीटर ऑफ स्फीयर होगा ना। तो अब हम बात करें, इसका मतलब घन की भुजा ए है और गोले का व्यास मतलब त्रिज्या आर है, तो ए का मान किसके बराबर दिया हुआ है? 2r के बराबर होगा। कब? जब गोला घन में एडजस्ट कर रहे हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। पहले गोला की बात है, तो घन का पहले किसकी बात है? हाँ, घन की बात है, घन की बात है। तो घन का आयतन बटा गोला का आयतन, घन का आयतन बटा गोला का आयतन। घन का आयतन क्या है? भुजा क्यू और गोला का आयतन 3.5r3। 3 ऊपर जाएगा, 3a³ बटा में 4πr3। a का मान 2r दिया हुआ है, 3 × 2r का क्यूब बटा में 4πr3, यानी 3 2 का क्यूब 8 r³ बटा में 4πr3। r³ कैंसिल, 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, 6 अनुपात पाई। अर्थात ऑप्शन जो मेरा होगा वो इस प्रकार होगा, सी। किसके प्रकार होगा? सी होगा। तो हम लोग इसमें सीखे क्या कि जब घन में गोला एडजस्ट कर जाए तो गोले की जो व्यास होगी घन के भुजा के बराबर होगी, और बात वही है, दोनों के आयतन का रेशियो है, जिसका मतलब ए का मान 2r के बराबर है। आफ्टर दैट हम इस चीज को पुट अप करके चीजें को निकाल पाएंगे। तो पिछले क्लास में हम पढ़ा रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा थ्रू आउट बताया। मेंसुरेशन, चूंकि मेंसुरेशन में जो कड़ी ले रहे हैं वो कड़ी सिर्फ और सिर्फ आज का रेशियो का है, कि जितने भी प्रश्न आपके रेशियो से रिलेटेड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम कर पाएंगे। तो आज का क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप अंतिम तक बने रहें। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक शंकु और एक गोला की समान त्रिज्या और समान आयतन है।
यानी त्रिज्या समान है और आयतन भी समान है। एक शंकु और एक गोले की त्रिज्या तथा समान आयतन है। गोले के व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? इसका मतलब गोले का व्यास मतलब 2r और शंकु की ऊंचाई कितना h, तो 2r/h का रेशियो क्या होगा, यही हम लोग को निकालना है। प्रश्न को ढंग से समझना, प्रश्न बोल क्या रहा है ये बहुत जरूरी है। जब तक हम प्रश्न समझेंगे नहीं तब तक हम डेस्टिनेशन को नहीं पहुंचाएंगे। चलते हैं। तो आपके पास ये बोल रहा है कि एक शंकु और एक गोला, ये शंकु है और ये आपका गोला है। दोनों की त्रिज्या जो है r समान है, r1 r2 दोनों जो भी है, जो आपस में क्या है, त्रिज्या आपस में समान है। तो इसके दोनों का आयतन बराबर है, तो v1 बराबर हम क्या कर दें v2। अब इसका जो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है और गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यू होता है। समझेंगे हम बात को बहुत ध्यान से। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, चूंकि r स्क्वायर है और यहाँ r क्यू है तो 2 r कटेगा तो सिर्फ r बचेगा। समझ पा रहे हैं? तो आपके पास फाइनली क्या हुआ, h बराबर 4r हुआ, लेकिन आपको निकालना क्या है, 2r/h निकालना है। आप क्या करेंगे, इसको 2 गुने 2r कर देते हैं, 2 × 2r बराबर h कर देते हैं। और एक काम करते हैं, इसमें एक छिपा हुआ है, 1/2 कर दें तो 2r/h हो जाएगा, 2r/h। और हमको यही चाहिए था 2r/h का रेशियो क्या होगा, तो 1:2 होगा। यानी गोले की व्यास और शंकु की ऊंचाई का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है इस प्रकार है कि दो शंकुओं के एक बेलन और एक शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। एक बेलन के शंकु के त्रिज्याओं, एक बेलन तथा शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। r1/r2 का मान 3/4 है और ऊंचाई का अनुपात h1/h2 2/3 है। तो इनके आयतनों का रेशियो निकालना है, यानी v1/v2 निकालना है, v1/v2 निकालना है। तो बात है बेलन की और शंकु की, बात है बेलन की और शंकु की। यदि हम बेलन और एक शंकु ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, आप देखेंगे तो इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या r2 है, इसकी ऊंचाई h1 कर दी है और इसकी ऊंचाई h2 कर दी है। तो चलिए v1/v2, तो चूंकि ये बेलन है तो पाई r1 स्क्वायर h1 कर देते हैं, और चूंकि वो शंकु है, कोण है, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 कर देते हैं। पाई आपका कैंसिल हो गया, 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, r1 स्क्वायर/r2, तो हम r1/r2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं और h1/h2 कर सकते हैं। r1/r2 का मान आपका 3/4 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। h1/h2 का मान 2/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, 2/8 16 कर देते हैं। यानी इसका जो रेशियो होगा 9:8 होगा। दोस्तों कुछ नहीं करना था, चीजों को बस समझना था कि हम लोग कैसे सेटअप किए। इसकी त्रिज्या को r1 मान लिए थे, इसकी त्रिज्या को r2, उसकी ऊंचाई को h1 और उसकी ऊंचाई को h2 मान लिए थे, और चीजें को सिंपली वे में कर पाए। कुछ आपको नहीं करना है कि आप इस जगह पे आए, इसका मतलब आपका 9th क्लियर है, योर बेसिक कांसेप्ट हैज बीन क्लियर राइट नाउ। तो इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव ये मान के चलता है कि आपका ये चीजें आप यहाँ तक आप आए हो तो कुछ जर्नी करके आए हो, आपकी कुछ चीजें पता है। तो दोस्तों एकदम आपको करना होगा, आपको जॉब लेना है तो समथिंग डिफरेंट,
समथिंग टू डिफरेंट, अगला से आपको कुछ अलग करना होगा, तभी आप उस भिन्न में अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, है ना। सब बात आपको ध्यान देना होगा। आगे बढ़ेंगे। आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है, मैं जितना भी कहूँ कम पड़ जाएगा, क्योंकि सारे रेशियो के थिंग्स जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आज हम दे पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 1:4 है और उनके व्यास का अनुपात 4:5 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 1:4 है, V1 बटा V2 का मान 1/4 दिया हुआ है और उनके व्यास का अनुपात 4/5 है। व्यास का मतलब दुगुने त्रिज्या, 2r1 बटा 2r2 बराबर 4/5। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, व्यास का रेशियो का मतलब जो होगा वही रेशियो रेडियस का भी होता है, वही रेशियो सर्कमफ्रेंस का होता है। यानी व्यास आपका व्यास, त्रिज्या, परिधि, ये सब का जो रेशियो होता है ऑलवेज बीइंग कांस्टेंट। इस बात को हमें ध्यान दीजिए। तो रेशियो 2r1 2r2 कर दिए और जो रिक्वायर्ड है आपका वो उस प्रकार है, उनकी ऊंचाई का अनुपात, यानी h1 बटा h2 आपको निकालना है। इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। अब बात किया जाए, चूंकि दोनों का जो शेप है वो शंकु का ही शेप है, चलिए 1/3 पाई यहां से माते हैं, r1 स्क्वायर h1 बटा में 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 बराबर 1/4 दिया हुआ। ये चीज तो अपने आप कैंसिल हो गया। r1 बटा r2 का होल स्क्वायर गुने h1 बटा h2 बराबर 1/4। देखिए r1 बटा r2 आपका 4/5 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, h1 बटा h2 बराबर 1/4। तो यदि आप करेंगे h1 बटा h2 तो 1/4, 25 भाग में तो 25 ऊपर जाएगा और 16 नीचे आएगा। सो h1 बटा h2 25 16 चौकी 64, यानी जो उसका ऊंचाई का रेशियो होगा वो जो हो जाएगा 25:64 हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन आप डी में जा पाएंगे। समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं है, बस आपकी थोड़ी सी बेसिक ठीक हो और इतना तो ठीक रहना चाहिए दोस्त। जब आपका टारगेट एसएससी है इतना ठीक रहना चाहिए और बेसिक आपको पता हो, है ना। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है और उनके व्यास का अनुपात 3:5 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, उनके व्यास 2r1 बटा 2r2 3/5 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। चलिए V1 बटा V2 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 बटा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, ये कैंसिल हो गया। r1 बटा r2 का होल स्क्वायर गुने h1 बटा h2। अब यहां समझेंगे r1 बटा r2 का मान 3/5 है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, h1 बटा h2 1/3 यानी कि 3 के 9 3:25 बोल सकते हैं। यानी कि जो उनके आयतन का रेशियो होगा दोस्त 3:25 होगा। इसका मतलब आप ऑप्शन सी ले सकते हैं। चीजों को कुछ करना नहीं है। अब इसमें हम थोड़ी सी ट्विस्ट क्वेश्चन पे काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
सारी चीज हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। आप लोग को ट्रिगो भी पढ़ाएंगे, हाइट इंडेक्शन सारा चीज पढ़ाएंगे, प्रोबेबिलिटी में भी आप लोग को देंगे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, सारे चीज होंगे। बस आप कंटिन्यू बने रहें, है ना। आते हैं तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा गया है कि समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, शंकु और गोले के आयतन का अनुपात क्या? समान व्यास समान ऊंचाई वाले बेलन है, इसके बाद शंकु है और एक गोला है। कंडीशन दी जाए समान व्यास और समान ऊंचाई। समान व्यास का मतलब 2r का मान h के मान के बराबर है। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनके आयतनों का रेशियो क्या होगा। आप समझिए, चूंकि समान व्यास और समान ऊंचाई है तो चलते हैं पाई r स्क्वायर h r चूंकि सब में वही है, इसका जो ऊंचाई होगा ध्यान देंगे वो आपका व्यास हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h और 3.5 पाई r क्यूब। चूंकि r कांस्टेंट है तो पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसमें 4/3 पाई r स्क्वायर इंटू r कर देते हैं तो पाई r स्क्वायर निकल गया यहां से। यहां बच गया आपका h, यहां बच गया आपका h/3 और यहां बच गया 4r/3। अब बात यह है कि यहाँ h है, यहाँ h है, यहाँ r है, या तो सबको r बनाइए या तो सबको h बनाइए। तो चूंकि h की संख्या ज्यादा है r को h बना दीजिए, r बराबर h/2 हो जाएगा। तो r बराबर h/2 हो जाएगा, ये ऑलरेडी h है, ये h/3 है और ये हो जाएगा r की जगह पर h/2, h/2 गुने 3 हो जाएगा। तो दुगुनी का 4 हो जाएगा, h कैंसिल, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1/3 और यहाँ 2/3, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। 1 3 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 से मल्टीपल यदि हम कर दें, 3 से मल्टीपल कर दें तो यहाँ 1 क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो दोस्तों इनके जो आयतन का रेशियो होगा 3:1:2 होगा, अर्थात 3:1:2 जो इस प्रकार आपका जो दिया हुआ है वो आपका ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, डी होगा। इस चीज को एक बार पुनः समझ लिया जाए। गर्मी है, चूंकि आपके पास 3 सेट है, बेलन, शंकु, गोला। कंडीशन यही है कि आपका जो व्यास है ऊंचाई के बराबर है, 2r का मान h के बराबर है, तो जो भी आप r को h में बदले, h के बार में बदले, देखा जाएगा उसको। तो हमने क्या किया, आयतन सबका लिख दिया और सब में चूंकि r का रोल एक ही है तो पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई r स्क्वायर h और 4/3 पाई r को 4/3 पाई r स्क्वायर इंटू r कर दिया। पाई r स्क्वायर सब में से निकाल दिया, यहाँ h बच गया, यहाँ 1/3 बच गया, यहाँ 4r/3 बच गया। अब यहाँ h है, यहाँ h है, यहाँ r है, तो या तो आप h को r बना दो या तो r को h बना दो। तो वहां से r बराबर h/2 हमने पुट कर दिया। आफ्टर दैट हमने देखा कि जो उसका रेशियो हुआ वो क्या हुआ, 3:1:2 हुआ। तो इस प्रकार हुआ। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग अंतिम तक वॉच नहीं करते, अंतिम तक आपको वॉच करना चाहिए। देखिए, जब तैयारी कर रहे हैं तो सही से कीजिए, क्योंकि
फिर टाइम पास करने वाली बात हो जाती है। इसलिए आप अंतिम तक बने रहें। एक एक चीज आप जब तक नोट्स डाउन करते रहें जब तक आप उसको क्लियर ना कर दें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के आधार तथा समान ऊंचाई के, तो उनके आयतनों का रेशियो ज्ञात करना है। एक शंकु, इसके बाद आपका क्या है, एक अर्धगोला है, इसके बाद आपका क्या है, एक बेलन है। ठीक है। और इस बार कंडीशन दिया है कि समान आधार और समान ऊंचाई के, मतलब आर का मान एच के मान के बराबर है। तो इनके आयतन का रेशियो क्या होगा, है ना। चलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, चूंकि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, समझ पा रहे हैं। और चूंकि चाहे एक काम और कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप यहीं से जब r का मान h के मान के बराबर है, जब r का मान h के मान के बराबर है तो r लिखते, तो r इसको भी r ही समझ जाए, तो ये r हो जाएगा, इसलिए पार कर दी, r क्यू हो गया, ये ऑलरेडी r क्यू है और h की जगह पर भी हम r क्यू लिखेंगे। तो r क्यू पाई आर क्यू पाई आर क्यू पाई आर क्यू कैंसिल, तो 1/3 2/3 1 हो गया, इसके नीचे 1 छिपा है, 3 3 1 कैल्शियम 3 लिए, 3 से मल्टीपल कर दिए, तो हमने क्या देखा, कैंसिल कैंसिल 1 2 3, तो इनके आयतन का जो रेशियो होगा क्या हो जाएगा, 1:2:3 हो जाएगा। सिंपल था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। शायद आप इतना कर लेंगे तो जो रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, शंकु, गोला, है ना, बेलन, घन, घनाभ, सारे आप सोच पाएंगे, बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। बोल रहा है कि एक शंकु यदि एक गोले, बेलन और शंकु की त्रिज्याएं समान हो और उनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान हो। यहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा, बहुत ही मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक गोले, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याएं समान है, उनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो चलिए, शंकु हो गया, इसके बाद आपका क्या हुआ, सॉरी क्वेश्चन ये है कि एक गोले और एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याएं समान, ठीक है। पहले है ये कि एक गोले, बेलन और शंकु, गोले, बेलन और शंकु, गोले, बेलन, शंकु की त्रिज्याएं समान है और उनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, तो उनकी ऊंचाई का रेशियो ज्ञात करना है। ठीक है, ऊंचाई का रेशियो निकालना है। 2 1 2√2 है, √2 1 2 है, 2 1 3√2 है, 6√2 3√3 और 4 है। बोल रहा है कि इनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, त्रिज्या तो समान है, संपूर्ण उनकी ऊंचाई का रेशियो निकालना है। चलिए, सबका देखिए, ध्यान देना ही है,
कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और इसका होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये तीनों आपस में समान है। इसको ऐसे कर देते हैं पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर यहां लिख देते हैं। ये तीनों आपस में समान है। एक हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है ना। यदि हम 1 बराबर 2 कर दें तो क्या देखने को मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 4 में से 2 गया, 2 पाई आर स्क्वायर बच गया और 2 पाई आर एच। तो 2 पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, आर का मान एच के मान के बराबर है। यहां देखने को मिला कि जो आर होगा वही इसका एच होगा। इस केस में आर का मान एच के मान के बराबर है। ठीक है। यदि हम 1 से 3 को बराबर बैलेंस करें, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर पाई आर इंटू आर प्लस एल देती है। तो पाई आर यहां आर बचेगा और 4 आर में से एक आर गया तो 3 आर बराबर एल बच गया। और चूंकि ये आर है और ये एच है और ये एल है, 3 आर को आप एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बोल सकते हैं। यदि आप स्क्वायरिंग करते हैं 9 आर स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 8 आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एच बराबर 8 का 2 रूट 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एच का मान 2 रूट 2 आर होगा। अब देखिए समझना ये हम लोग को है, इसका जो ऊंचाई होगा वो व्यास है और व्यास का मतलब इसका ऊंचाई 2r हो जाएगा। क्योंकि हमको ऊंचाई का ही रेशियो चाहिए, इसका जो व्यास है वही ऊंचाई होगा। ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है तो सिर्फ और सिर्फ हम r रखते हैं, और जो इसका ऊंचाई है 2 रूट 2 r के बराबर है, 2 रूट 2 r के बराबर है। यदि सब में से r को गायब कर दिया जाए तो 2 1 2 रूट 2 अर्थात आपका ऑप्शन ए हो गया। 2 1 2 रूट 2। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। इसमें मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ तीनों फिगर को जब बोल ही रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है तो मैं इंडिविजुअली 1 से 2 को बराबर किया तो r का मान h के मान होगा। इसका मतलब जितना r है उतना ही h है। भाई हमको ऊंचाई चाहिए तो उसकी जगह पर सिर्फ हम r, इसका ऊंचाई सिर्फ r हो गया, इसका ऊंचाई आपका 2r हो गया। अब इसकी ऊंचाई के बारे में हमको करना पड़ा भाई 1 से 3 को बैलेंस किए तो हमको h का मान यहाँ से 2 रूट 2 आ रहा है। जब 2 रूट 2 आ रहा है तो यहाँ पर हमने पुट किया 2r r 2 रूट 2 r यदि हम हटा देंगे तो 2 1 2 रूट 2। समझ पा रहे हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। प्रश्न एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार की त्रिज्याएं बराबर है तो उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, वक्र के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार की त्रिज्याएं, एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार की त्रिज्याएं बराबर है
इन दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर है, ठीक है, और उनकी ऊंचाई भी समान है, ठीक है। तो ठीक है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? A1 बटा में A2 वक्रपीठ क्षेत्रफल, चूंकि संपूर्ण नहीं बोल रहा, वक्रपीठ क्षेत्रफल बोल रहा है, इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और इसका हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर, अब देखिए प्रश्न में बोला है कि हाँ उनकी ऊंचाई भी समान है, इसका मतलब ये भी आर ही होगा, जितना त्रिज्या उतना ही ऊंचाई है। तो यहां से जो एल हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड 2r स्क्वायर रूट 2r हो जाएगा। तो आप यहां से पाई आर इंटू अंडर रूट 2r लिख सकते हैं। तो आपको देखने को मिला r से r स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल हुआ, 2 बाई रूट 2, रूट 2 से 2 बाई रूट 2, यानी रूट 2 बार में आपका कट जाएगा, यानी रूट 2h2 1, यानी आप बोल सकते हैं इसका जवाब क्या होगा, डी हो जाएगा। करना कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ हम लोग को सोचना था कि r का मान h के मान के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हम स्लैंट हाइट निकाल पाएंगे और वहां से हम चीजों को कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि धातु के दो गोलाकार गेंद ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का व्यास बी के व्यास का दुगुना है। धातु के दो गोलाकार हैं, अब ए का व्यास बी के व्यास का दुगुना है, इसका यदि व्यास डी है तो इसका व्यास 2d हो जाएगा। ये है, ये बॉल है, ये बी बॉल है, अब ए का व्यास बी के व्यास का दुगुना है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? चलिए V1 बटा V2 करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, पूरा व्यास 2d है तो इसकी त्रिज्या d हो जाएगी, और इसका व्यास चूंकि d है तो इसकी त्रिज्या d/2 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? पाई आर क्यूब तो डी क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब तो d/2 का आर क्यूब हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया, सो डी क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 ऊपर जाएगा, नीचे में डी क्यूब कैंसिल, यानी कह सकते हैं कि 8:1, यानी इनके आयतनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 8:1 होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्लीट सॉल्यूशन, जितने भी आप कोई भी बुक्स उठाएंगे और जिसमें रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जितने भी होंगे उन सारे प्रश्नों को आप देखेंगे, और जहां तक हम देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, उन सारे प्रश्न को पकड़ पा रहे हैं, है ना। चाहे वो बॉटम लेवल की बात किया जाए या टॉप लेवल की बात किया जाए, उन सारे प्रश्न को मैंने किया है, ठीक है। और इसके बाद भी यदि कोई प्रश्न ऐसा होगा जो रेशियो वाला होगा, यदि आपका छूट रहा होगा तो आप देखेंगे, बताएंगे, हम कर पाएंगे। बोल रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ABC है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? ABC है ना, ABC है, ठीक है, ABC है, और उनका आयतन भी है। तो बोल रहा है कि और संपूर्ण के क्षेत्रफल S है, S टोटल सरफेस है। तो 1/v का मान क्या है? 1/v का मान क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है। ऑप्शन इस प्रकार है कि 1/2s इंटू a प्लस b प्लस सी, 2s बटा में a प्लस b प्लस सी, 2s इंटू a प्लस b प्लस सी, और 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। चूंकि 1/v का मान आपको निकालना है। अच्छा, 1/v को ऐसा लिखिए ताकि s को भी आप यूज कर लीजिए, s गुने
है ना, एस बटा भी गुने 1/s कर दें, कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, 1/v ही लिखा, लेकिन एस से गुना करके एस से भाग दिया, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। एस आपका एरिया है, 1/s को मैंने साइड कर दिया, तो बच गया s/v बच गया 1/s। चूंकि घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्या होता है, 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, और चूंकि आयतन है V, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। 2 को बाहर निकाल देंगे, 2/s और AB बटा में ABC प्लस BC बटा में ABC प्लस CA बटा में ABC। AB कैंसिल, BC कैंसिल, CA कैंसिल। तो फाइनली हम देख पा रहे हैं 1/v बराबर 2/s, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन डी होगा। तो दोस्तों, जहां तक मुझे लगा कि रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस एडिशन में जो भी दिए हुए थे, मैंने थ्रू आउट कंप्लीट कर डाला, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इसको आज जो मैं दिया उसको यदि आप ढंग से प्रिपेयर करेंगे, एक बार और वॉच करके देखेंगे, चीजों को बिल्कुल आराम से देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रश्न में आपको प्रॉब्लम होगा। और बताएंगे कमेंट बॉक्स में, प्रॉब्लम होगा तो हम देख पाएंगे। चलिए, वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी बंदे जुड़े हैं सारे लाइक छोड़ दें। चलिए, ऑल द बेस्ट।